अपना दल कमेरावादी की नेता और समाजवादी पार्टी से विधायक पल्लवी पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। यूजीसी को लेकर तमाम विरोध देखने को मिला। आप भी सड़कों पर उतरी, तस्वीरें जो है वो बहुत बर्बरता वाली नज़र आईं। आपके बाल खींच के गाड़ी के अंदर ठूसा गया। ये क्या रहा, किस तरह से आंदोलन को इतना जो है क्या प्रभावित करने की कोशिश की गई? देखिए, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 इस सरकार की मंशा और जो संसदीय समिति रही उसके संस्तुति के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लाया गया। और जिस प्रकार से सरकार ने इसमें एक षड्यंत्र करके सड़कों पे तनाव बढ़ाया और उसको फिर न्यायिक प्रक्रिया में तत्काल प्रभाव से उस पर रोक लगा दी, निश्चित तौर पर हम इसकी निंदा करते हैं। और जिस घटना की आप बात कर रहे हैं, राजधानी की सड़कों पर यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 तत्काल प्रभाव से लागू हो, ताकि उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाला ये जो विचार है इसको हम स्थायित्व दे सकें। एक बड़ी खाई जो बहुत वर्षों से अगड़ा समाज और वंचित समाज के बीच में है उसको पाटा जा सके। हमारी ये मांग थी, इस मांग को लेकर के हम सड़क पे उतरे थे कि इसको अविलंब प्रभाव से लागू किया जाए। और जिस प्रकार का घटनाक्रम, जिन फोटोज़ की आपने बात करी, जो वहाँ हुआ उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो शॉकिंग हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो सरकार के पेड वर्कर की तरह काम कर रही है। और ये प्रहार किसी नियम, किसी कानून पे नहीं था, ये कहीं ना कहीं ये प्रहार और सवाल सीधे सीधे सत्ता से था। तो उसका जवाब जो उनको सही तरीका लगा उन्होंने करा। लेकिन मेरा ये मानना है कि चाहे आप बाल खींचो, चाहे आप गाड़ी में ठूसो, चाहे आप जेल में डिटेन करो, चाहे आप एफआईआर कर दो और चाहे लाठी मार के सर फोड़ दो, लेकिन इस यूजीसी रेगुलेशन के समर्थन में हमारा बढ़ा हुआ कदम ना पीछे हटेगा और ना हम किसी का हटने देंगे। आपके साथ जो बर्बरता हुई उसको लेकर सवाल अखिलेश यादव से किया गया था कल, तो उन्होंने अपने जवाब में कहा कि भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज पार्टी है और जो भी उसके नज़दीक गया है उसके साथ यही किया है। मुझे नहीं पता कि क्या दृष्टिकोण लेकर के उन्होंने ये बात कही, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि किसी और पे उंगली उठाएं उससे पहले हमें अपने कॉलर में देखना चाहिए कि हम कितना न्याय कर रहे हैं। जिस मुद्दे पर हमको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था, उसमें हम क्यों अपने मुंह में दही जमाए बैठे। कल जो है वो बजट पेश किया गया, यहाँ पर तमाम मुद्दों को लेकर बात हुई और ये कहा गया कि महिलाओं के लिए बजट में बहुत कुछ जो है वो रहा है। इसको किस तरह से देखती हैं? कह रहे हैं कि बच्चियों के लिए हमने तमाम चीज़ें की हैं, स्कूटी मिलेगी, उनको शिक्षा में बेहतर जो है वो होगा, शादियों में अनुदान मिलेगा 1 लाख रुपए का। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आई। ये बजट को किस तरह से? देखिए, ये जो वार्षिक बजट भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने कल सदन में रखा है, निश्चित तौर पर बड़ी ही तेज़ी से भारतीय जनता पार्टी के जो बजट का आकार है वो लगातार बड़ी तीव्रता से बढ़ रहा है। पिछली बार 8 लाख कुछ था, इस बार 9 लाख कुछ हो गया है। लेकिन दुख की बात यह है कि जितनी तीव्रता से आकार बढ़ रहा है उतनी तीव्रता से इस बजट के माध्यम से जो जन लुभावन योजनाएं होती, जिसके माध्यम से आम जनता को लाभ मिलना चाहिए, उतनी ही तीव्रता से ये संकीर्णता की तरफ जा रहा है। तो इसकी जवाबदेही किसकी है? और रही बात महिलाओं के लिए कि स्कूटी दे रहे हैं और सुरक्षा की गारंटी कर रहे हैं, तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो सड़कों पर दिख रहा है। अगर वही इस देश की, इस प्रदेश की आधी आबादी महिला सड़क पे अपने प्रोटेस्ट के लिए उतर रही हैं, अपनी बात कहने के लिए उतर रही हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? ये तो आपकी सोच को दर्शाती है सड़कों पर। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। आपने पल्लवी पटेल जी को सुना। यूजीसी के मुद्दे को लेकर उन्होंने साफ कहा कि इस मुद्दे को लेकर हम सड़क पे आवाज़ उठाते रहेंगे और जो बर्बरता हो रही है ये सरकार का अपना जवाब था।